सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट डे हम लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट और फेडरलिज्म के फीचर्स को डिस्कस किया था और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेडरलिज्म की, उनके ऊपर बातचीत की थी। और इसके बाद में ये कंफर्म हो गया है कि फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है फेडरेशन का, फेडरल गवर्नमेंट का, ये पूरे वर्ल्ड में दुनिया के जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं सब जगह एक जैसा नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है। तो वेरिएशन को समझने के लिए जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने ये देखा कि मोटे तौर पर ये जो फेडरेशन के टाइप्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, पावर का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, these federations have divided into two major categories. The first category or first form of federalism is called coming together federation, and the second type of federation is called the holding together federation. पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग और पावर शेयरिंग के बेसिस पर फेडरलिज्म को दो तरह से डिवाइड किया गया है। इसके दो फॉर्म बताए गए हैं, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किन कंट्रीज़ में कौन सा फेडरेशन है, फेडरलिज्म का कौन सा फॉर्म है, इसको समझने के लिए हम पहले फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। और ये पेज नंबर 15 में आप देखेंगे, राइट हैंड साइड में जो पैराग्राफ हैं, ये दोनों पैराग्राफ टाइप्स ऑफ फेडरेशन से रिलेटेड हैं। तो इस पर जो फर्स्ट कैटेगरी है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, पहले तो आपको ये कंफर्म करके बता देना चाहूँगा कि ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ एग्जांपल हैं कंट्रीज़ के, और जहाँ पर ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन मौजूद है और वहाँ पर ये लागू है। फिर से एक बार नज़र डालिए आप, कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स द यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट में पावर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद जो सेकंड लेवल की अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, इनके पास इक्वल पावर्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पावर्स को यूटिलाइज करती है, और उसके साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। इनके बीच में किसी तरीके की कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके उल्टे ये क्या करते हैं, आपस में मिल करके, इसमें वर्ड यूज़ किया गया कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब ये सब मिल करके एक साथ आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और फिर उससे एक फेडरल गवर्नमेंट या पूरे कंट्री की यूनाइट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। सो दे हैव द इंडिपेंडेंट पावर, बट फॉर रनिंग द कंट्री दे जस्ट कम टुगेदर एंड रन टुगेदर। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हैं अपनी पावर्स के यूटिलाइजेशन को लेकर के, उनका एक दूसरे के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी स्ट्रांग है, साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं वो भी उतने स्ट्रांग हैं अपने आप में, और फिर ये सब मिल करके पूरे फेडरेशन को फॉर्म करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब दूसरा जो फॉर्म है जिसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यहाँ पर पावर को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके लिए इंडिया है। और कंट्रीज़ में जाना चाहेंगे तो आप देखेंगे जैसे स्पेन, बेल्जियम, बेल्जियम का एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, इन सभी कंट्रीज़ में ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। नाम से ही दिख रहा है, इसका जो वर्ड है होल्डिंग टुगेदर, होल्ड टुगेदर, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट्स के जो लेवल्स हैं वो एक दूसरे को एक दूसरे से पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं। या आप ये कहेंगे जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपनी लोअर अथॉरिटी को पकड़ के रखती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और उसको इंडिपेंडेंट पावर नहीं देती है। तो यहाँ पर जो हायर अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट्स को पकड़ के रखती है, स्टेट्स को कंट्रोल करती हैं थोड़ा बहुत,
उनके ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखती हैं। इसके बाद स्टेट्स अपने से नीचे के अथॉरिटीज़ में, मान लीजिए इंडिया में थर्ड टीयर सिस्टम भी है, थर्ड लेवल भी है गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, उनको पकड़ के रखें। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो क्लियर हैं। एक तो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे पर अंकुश लगाते हैं, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा जो पावर है, पावर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जनरली ये देखा जाता है कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है और जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर कम होती है रिस्पेक्टिवली। तो ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आप दोनों में डिफरेंसेस समझ गए होंगे कि दोनों ही फेडरेशन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसका टाइप और उसका फॉर्म डिफरेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप बुक से पेज नंबर 15 में जाएंगे और एक क्वेश्चन राइट डाउन कर लेंगे और उसमें लिखेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और सेकंड क्वेश्चन आप इसी के साथ और एक साथ ही लिख सकते हैं दोनों क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, राइट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन के कौन कौन से फॉर्म हैं। तो उस इन दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर आपको लिखना है। ये पेज नंबर 15 के जो लास्ट राइट हैंड साइड में जो दो पैराग्राफ हैं, इनमें दोनों को एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको नोट डाउन करना है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को। तब तक आप इसको वीडियो में भी देखें, वॉच करें, इस चीज़ को समझें। इसके बाद बुक से रीडिंग भी करना है और साथ ही साथ नोट्स भी फॉर्म करने हैं। ओके, थैंक यू।